सब कुछ दुखमय है। तो और कई लोगों ने बुद्ध के जीवन के बारे में पूछा। कईयों ने डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म क्यों अपनाया तो उसमें क्या बदलाव किए, ये पूछा। तो मुझे पहली बात यह समझ में आ गई कि बौद्ध धर्म को इतने साल तक पढ़ने पढ़ाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में नहीं था और मेरी नज़र में कभी आया नहीं। तो आलस्य तो एक कारण था ही, फिर एक कारण ये भी था कि मैं उन सारे प्रश्नों को आधार बना के और पढ़ने लगा, और पढ़ते पढ़ते 1.25 साल निकल गया। 3-4 दिन पहले मुझे ये आत्मविश्वास आ गया कि हाँ, अब मैं बुद्ध के दर्शन पर लगभग 20-25 घंटे बात कर सकता हूँ। तो ये भी हुआ कि इसको एक दिन में तो नहीं करेंगे, 4, 5, 6, 7 दिन में करेंगे, अलग अलग समय में करेंगे। तो मैंने सोचा, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य दरअसल ये है कि देश का आम आदमी जिसका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं है, उसको भी वो सब चीज़ें मिल जाएं जो लगता है कि केवल विश्वविद्यालयों में है। और दर्शन, हमारी परंपरा, हमारे समाज ने क्या सोचा, अतीत में कितना गहरा सोचा, दुनिया के बाकी धर्मों से, दर्शनों से कितना मिलता जुलता, कितना गहरा, कितना बेहतर सोचा, ये जानने का हक तो सबको है, हर व्यक्ति को है। तो मेरे लिए आईएएस की क्लास से ना बहुत आसान काम है, पर यूट्यूब के लिए कुछ करना बड़ा मुश्किल है। एक तो उसमें हर व्यक्ति लेंस लगा के देखता है आक्रमण करने के लिए, फिर एक भी गलत स्टेटमेंट निकल जाए तो उस पर 500 टिप्पणियाँ आती हैं कि ये कैसे बोल दिया, तो भय भी रहता है। और ये भी कि जो आम दर्शक की ज़रूरत है, न कि विश्वविद्यालयी या सिविल सेवा की तैयारी करने वाले दर्शक की ज़रूरत है, उसका अंतर भी मैं समझ सकूं। तो ये तय किया कि हम शुरुआत करेंगे बुद्ध के जीवन यात्रा से, बुद्ध की कहानी से। उसी कहानी में से बहुत सारे लिंक निकलेंगे उनके दर्शन के, जो मैं बीच में हिंट करूंगा आप लोगों को। और आप लोग क्योंकि इसकी परीक्षा भी देंगे और निबंध में आपको बुद्ध की कहानी से बहुत चीज़ें मिल सकती हैं, बुद्ध के दर्शन से निबंध के लिए बहुत कुछ मिल सकता है, आर्ट एंड कल्चर के लिए, इतिहास के लिए भी बुद्ध की कहानी और दर्शन से कई चीज़ें मेरा ख्याल है कि मिल सकती हैं। लेकिन निबंध, इंटरव्यू और एथिक्स के पेपर के लिए तो निस्संदेह बहुत सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपके मन में सवाल है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सवाल हो सकते हैं वो करें। तो टॉपिक का नाम लिखा है बुद्ध और उनका दर्शन, लेकिन आज हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे बुद्ध की कहानी से। बुद्ध के दर्शन का बेसिक मतलब समझ लीजिए कि जब बुद्ध ने अपना दर्शन दिया तो एक तो बुद्ध का अपना दर्शन था, जो समझने में हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य आपने सुने होंगे, है ना। अनित्यवाद सुना होगा, अनात्मवाद, निरात्मवाद सुना होगा कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, निर्वाण को मानते थे, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को मानते थे। ये सब चीजें क्या थी? एक तो बुद्ध का दर्शन हुआ। बुद्ध के जाने के बाद आपने सुना होगा कि एक परंपरा थी थेरवाद, जिसको स्थविरवाद भी कहते थे। थेरवाद की परंपरा से थोड़ा घूमते घूमते एक परंपरा बन गई जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने एक शब्द सुना हो, हीनयान। तो कुछ लोग मानते हैं कि थेरवाद ही आगे चलकर हीनयान में कन्वर्ट हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि थेरवाद कहो, हीनयान कहो, स्थविरवाद कहो, या एक शब्द चलता है सर्वास्तिवाद। इन चारों का एक ही मतलब है, लेकिन सच बात यह है कि सर्वास्तिवाद और हीनयान पूरी तरह से एक बात नहीं है, बहुत बारीक अंतर है। इन अंतरों को हम समझेंगे बुद्ध की कहानी को समझने के बाद, और उसमें से लिंकेजेस निकालेंगे। फिर जब बुद्ध को गए हुए ठीक ठाक समय हो गया था तो एक नई परंपरा शुरू हो गई जिसका नाम महायान है। मोटे तौर पर महासांघिक एक शब्द आपने सुना होगा, उसी से निकलता है, किंतु महासांघिक और महायान एकदम एक बात नहीं है, उनमें भी अंतर होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे महासांघिक क्या होता है, महायान से इसमें क्या अंतर है। और फिर महायान में कई शाखाएं निकली। जैसे हीनयान में आपने शायद सुना हो कि एक शाखा को वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद कहते हैं और एक शाखा को सौत्रांतिक बाह्यानुमेयवाद कहते हैं। ये 2 प्रमुख शाखाएं हीनयान की हैं। इसी तरह से महायान में 2 प्रमुख और एक बाद में प्रमुख बनने वाली जो शाखाएं थी वो निकल गई, और इन सब ने बुद्ध की व्याख्या अपने अपने हिसाब से की। जैसे महायान की एक शाखा का नाम आपने सुना होगा माध्यमिक शून्यवाद कहते हैं, या केवल शून्यवाद शायद आपने सुना होगा। और शून्यवाद का संबंध गणित वाले शून्य से बिल्कुल नहीं है। मुझे एक मैथमेटिशियन फ्रेंड कुछ दिन पहले मिले, बोले कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि फिलॉसफी में भी शून्य की बात होती है। मैंने कहा नहीं होती है।
वो शून्य अलग है, ये शून्य अलग है, दोनों एकदम अलग अलग है। फिर इसी में एक दर्शन बना जिसका नाम था योगाचार विज्ञानवाद, या केवल विज्ञानवाद अभी कह लीजिए। जब विस्तार में समझेंगे तो हम इसको पूरा जड़ तक समझेंगे कि इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया और कैसे बौद्ध दर्शन और भारतीय परंपरा के अन्य दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से कई मामलों में बेहतर, खूबसूरत साबित होते हैं। ये समझना हमारा मूल उद्देश्य है। आगे चल के एक दर्शन बना जिसका नाम था वज्रयान, और वज्रयान को ही कुछ लोग बोलते हैं मंत्रयान, इसी को कुछ लोग बोल देते हैं तंत्रयान। जापान में इसका नाम थोड़ा अलग है ना, चाइना में थोड़ा सा अलग नाम है। इन्हीं में से एक शाखा जापान में ज़ेन बुद्धिज्म हो गई, इसी को चीन में चान बुद्धिज्म कहा गया। ये सब शाखाएं महायान के ही ऑफशूट थे, महायान की परंपरा से निकलते गए। और इस सब के बाद 20वीं सेंचुरी में एक नई शाखा बनी जिसका नाम है नवयान। आपने सुना होगा डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दौर में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बहुत रोचक बात है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1935 में 13 अक्टूबर के दिन येवला नाम के स्थान में महाराष्ट्र में एक घोषणा की। आपको पता है कि उस समय कालाराम मंदिर में एक आंदोलन चल रहा था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहा था। वो सफल हो नहीं पाया, करीब 5-6 साल आंदोलन चला। उस आंदोलन की विफलता से वो काफी क्षुब्ध थे। उसी बीच में गोलमेज सम्मेलन भी हो रहे थे। 1935 में उनको लग गया कि पूरी कोशिश करने के बाद भी मुझे अपने धर्म में मानवीय सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में हुआ, जो मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। इस बात से बड़ा हड़कंप मचा। ये बात उनके दिमाग में 1927 से ही चल रही थी। 1928-29 में कहीं कहीं उन्होंने जो अपनी अखबार था बहिष्कृत भारत जैसे था ना, उसमें भी एक आध टिप्पणी की थी। यहां तक लिखा था कि अगर आपको धर्म बदलना ही है तो मुसलमान बन जाओ। तो लोगों को लगता था कि जब 1935 में घोषणा की है तो शायद वो इस्लाम चुनेंगे। इन 35 के एकदम बाद उनका रुझान सिख धर्म की ओर काफी बढ़ता हुआ दिखा। उनका बेटा अमृतसर गया भी, कुछ महीने रहा भी समझने के लिए। वो खुद भी अमृतसर गए एक कार्यक्रम के लिए। तो लोगों के मन में था कि या तो वो इस्लाम को चुनेंगे या ईसाइयत को, शायद ईसाइयत पर कम संभावना थी, या सिख धर्म को चुनेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी उसके हिसाब से इन तीन का विकल्प ज़्यादा मजबूत था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 13 अक्टूबर 1935 की घोषणा के 21 साल 1 दिन बाद 14 अक्टूबर 1956 को, अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीना पहले, उन्होंने धर्म बदला। और जब धर्म बदला तो वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। और 1940 के बाद जनरली 45 के बाद बहुत शिद्दत के साथ वो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। और उनकी इच्छा हुई कि मैं बौद्ध धर्म पर एक ऐसी किताब लिख के जाऊं जो भारत के बौद्धों की बाइबल बन जाए। जैसे बाइबल होता है ना कि एक किताब पढ़ ली तो आपको ईसाइयों को पता है कि भाई ये है, या कुरान शरीफ पढ़ ली तो मुसलमानों को पता है कि ये हमारी किताब है। ऐसे ही बौद्धों की भी तो एक किताब हो, क्योंकि बौद्धों में एक किताब नहीं, बहुत बिखराव है। अभी मैं समझाऊंगा क्या बिखराव है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दौर में किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब छपी उनकी मृत्यु के 1 साल बाद, 1957 में। उनकी मृत्यु 56 में हुई। पर वो लिख चुके थे, प्रूफ रीडिंग कर चुके थे, रेफरेंसिंग कम कर पाए थे, जो रेफरेंसिंग बाद के लोगों ने की। जब उसका हिंदी अनुवाद भी है 1961 में, रेफरेंसिंग बाद में हुई। रेफरेंसिंग का मतलब उसमें जहाँ जहाँ कोई उद्धरण था तो वो कहाँ से लिया गया है उसके रेफरेंसेस बाद में जोड़े गए, लेकिन हाँ वो लिख चुके थे। और उन्होंने कहा कि मेरे वाला जो बौद्ध धर्म है, न तो वो मूल बौद्ध धर्म है, न वो हीनयान है, न वो महायान है। मैं इसको नया नाम दूंगा नवयान। ये नवयान है। इसलिए अगर कोई कहे कि मुझे बौद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध दर्शन को समझना है, आधे घंटे में समझा दीजिए, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि ना भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों को ठीक से समझने की शर्त है कि हम कम से कम 15-20 घंटे के प्रोसेस में रहें, और तब हम ये मुकम्मल तरीके से कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं बौद्ध दर्शन पे, बौद्ध परंपरा पे, बौद्ध धर्म पे लगभग किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में हूँ। ये वक्त आने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कि अब घबरा गए होंगे। पहला आर्य सत्य याद आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, सर्वम दुखम दुखम, ये सब कुछ दुखमय है। लेकिन ठीक है, दूसरा तीसरा भी याद आएगा समय के साथ, कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा संक्षेप में फिर से बता दूं कि जो हमारी सीरीज है फिलोसफी वाली, मैं क्यों करता हूं।
दो तीन बातें हैं। एक बात तो जो मेरे मन में बार बार आती है, मैं अक्सर एक कविता का जिक्र करता हूं जो हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म राक्षस। एक कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कविता ये कहती है, मतलब कहती नहीं है, इस कविता में इस प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, वो ये है कि अगर आपने जीवन में कोई ज्ञान हासिल किया, थोड़ा भी किया हो, जितना भी किया हो, और यदि आप वो समाज के साथ शेयर किए बिना मर गए, तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है, और उस प्रेत योनि का नाम है ब्रह्म राक्षस। हालांकि मुझे आस्था नहीं इन सब बातों में मैं तो अज्ञेयवादी किस्म का आदमी हूँ, और मुझे जब से कविता पढ़ी है ना, मुझे लगता है कि नहीं, जो आता है सब बता देना है। और हमारे समय में सौभाग्य ये है कि बताने के लिए एक मंच ऐसा मिल गया है यूट्यूब की, आप अपनी लंबी लंबी स्पीच भी, छोटी बात तो आप टिकटॉक पे भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, रील वगैरह में, पर बड़ी बात, सीरियस बात करने के लिए यूट्यूब जैसे मंच हैं। तो मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रेत बन के भटकूँ बाद में, इसलिए जो मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ सब बता के मरूँ। अभी मरने में टाइम है थोड़ा सा, लेकिन जितना भी है तब तक सब बता दूँ जो भी है। दूसरी बात, मेरा मानना है कि जो हिंदी का समाज है, या सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं का जो समाज है, उसका दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उसके पास पढ़ने लिखने की चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी आसान हो रही हैं और बहुत जल्दी हो भी जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन समाजों के लोग हैं, गैर अंग्रेजी भाषी लोग हैं, उनकी एक जिम्मेदारी और बनती है कि, क्योंकि अंततः लोकतंत्र चलता है इस बात से कि लोगों में बहस किन मुद्दों पर होती है और बहस का स्तर क्या है। और मेरा मानना है कि अगर आप अपने समाज में बहस का स्तर थोड़ा उठा सकें, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। मुझे नहीं पता इससे उठेगा ही नहीं, पर मेरी इंटेंशन ये है कि लोग थोड़ा और बेहतर जाने चीज़ों को, तो बहस का स्तर उठेगा। और योजना ये है कि पहले हम भारतीय दर्शन पूरा करेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन के बाद वेद उपनिषद करेंगे, गीता पर शायद 1 या 2 बड़ी वीडियो बनाएंगे, शंकराचार्य को समझे बिना भारतीय दर्शन पूरा नहीं हो सकता है, फिर वैष्णव वेदांत पे आएंगे, सांख्य पे, योग पे, न्याय पे, वैशेषिक पे, मीमांसा पे आएंगे, फिर पश्चिम पे आएंगे, सुकरात से लेकर आज तक का दर्शन, सब दार्शनिकों ने क्या क्या योगदान दिया। आपने डेकार्ट का नाम सुना होगा, सार्त्र का सुना होगा, हीगल का सुना होगा, इन सब पर बात करेंगे। फिर मेरी इच्छा है कि दुनिया के सभी धर्मों पर बातचीत हो। धर्म दर्शन का मतलब ये होता है कि आपने एक समस्या को लिया, जैसे ईश्वर है या नहीं, ये बड़ा भारी सवाल है, इस पर दुनिया के सारे धर्मों का स्टैंड क्या है, सारे दार्शनिकों का स्टैंड क्या है, सारे वैज्ञानिकों का स्टैंड क्या है, उन सबको जोड़ के समझना कि आज तक की हमारे ज्ञान की स्थिति कहाँ पहुंची, इसको बोलते हैं धर्म दर्शन। ये उसके बाद करेंगे। और सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी चौथा हिस्सा है, जो हम साथ साथ करेंगे, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये सब उसके हिस्से हैं। समानता और न्याय में आरक्षण जैसे एक समस्या मानी जाती है, तो एक पूरी सीरीज उस पर कि भारत में जो हमने पॉलिसीज बनाई वो कितनी सूटेबल हैं। तो ये सब करना है, और जितना भी समय बचा हुआ है, तो बौद्ध दर्शन को समझने की चुनौतियों में पहली चुनौती ये कि बुद्ध ने बहुत स्पष्ट उत्तर बहुत सारे मामलों में दिए नहीं। एक शब्द है अव्याकृत, जिसको हम अगली क्लास में विस्तार में समझेंगे। इसका मतलब ये है 10, 12 या 14 ऐसे प्रश्न हैं जो सबसे बुनियादी सवाल है, और बुद्ध से जब उनका जवाब पूछा गया, बुद्ध ने कहा कि इन पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इन पर चुप रहना ही ठीक है। क्यों चुप रहना ठीक है? क्या उनको जवाब नहीं आता था? तो बौद्ध लोग ये मानते हैं कि उनको जवाब आता था, लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सामान्य भाषा में, व्याकरण की भाषा में दिया जाना संभव नहीं है। अव्याकृत यानी व्याकरण की भाषा में इनका जवाब देना संभव नहीं है। अब अगर बुद्ध ने बहुत बुनियादी कुछ सवालों के जवाब दिए ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको बौद्ध दर्शन पढ़ने में, समझने में दुविधा तो होगी ही, और बाकी लोगों को भी दिक्कत होगी। फिर जब बुद्ध जाने वाले थे, जब बुद्ध 80 साल के हुए, उनका जाने का समय आया, उनका जो निकटतम दोस्त था या सहचर था या सचिव था, उसका नाम था आनंद। आनंद ने उनसे एक बार नहीं कई बार कहा कि अब आपका जाने का समय है, तो बेहतर है कि जाने से पहले कुछ स्पष्ट निर्देश देकर जाएं कि बाद के लोगों को क्या करना। तो बुद्ध ने साफ साफ कहा कि मैं कोई निर्देश देकर नहीं जाऊंगा, और मैं चाहूंगा, मतलब मैं पैगंबर नहीं बनना चाहता हूं कि जो मैंने कह दिया फाइनल है। मैं उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। कोई निर्देश नहीं, एक ही निर्देश है, और वो है धम्म। धम्म को अपने मन में धारण करो, और उसके आधार पर जो उत्तर तुम्हें सूझे उस उत्तर को मानो। ना पुस्तकों को सम्मान देना है,
ना मुझे सम्मान देना है, उस विचार को सम्मान देना है। और ये बात कितनी गहरी है अगर आपको दो उदाहरणों से मैं समझाऊं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी फेसबुक पर जो एक ऑस्ट्रेलिया के बौद्ध भिक्षु के बारे में थी। एक पत्रकार ने उससे कहा, अगर मैं आपके त्रिपिटक को, त्रिपिटक बौद्धों की धार्मिक किताब का नाम है, अगर मैं आपके त्रिपिटक को कमोड में डालकर फ्लश कर दूं तो आप क्या करेंगे? उकसा रहा था उसको, तो आप क्या करेंगे? उसने कहा, कुछ नहीं, मैं प्लम्बर को फोन करूंगा और कहूंगा कि फ्लश चोक ना हो जाए, आप ठीक कर दीजिए। पत्रकार बोला, और त्रिपिटक के लिए क्या करेंगे? बोले, कुछ नहीं। बोले, आपके पास जो बुद्ध की मूर्ति है, अगर मैं इस मूर्ति को पटक के गिरा दूं, तोड़ दूं, तो आप क्या करेंगे? बोला, कुछ नहीं, मैं झाड़ू ला के सफाई कर दूंगा ताकि मेरे कमरे में धूल ना रहे, कंकड़ ना रहे, किसी के पैर में चुभ ना जाए। बोला, यार तुम्हारे बुद्ध भगवान की मूर्ति को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, आप गुस्सा ही नहीं आ रहा? बोले, नहीं, बुद्ध तो खुद ही कहे गए हैं। ज़ेन बुद्धिज्म में एक बात कही जाती है, अगर तुम्हें बुद्ध बनना है तो बुद्ध को मार दो, अगर बुद्ध तुम्हें मिल भी जाए तो बुद्ध को मार दो। बुद्ध को फॉलो नहीं करना है, बुद्ध होना है। ना बुद्ध की जरूरत है, ना मूर्ति की जरूरत है, ना किताब की जरूरत है। और उसने यही कहा, आप किताब डालेंगे कमोड में, किताब नहीं छप के आ जाएगी। आप मूर्ति तोड़ेंगे, मूर्ति नहीं बन जाएगी। लेकिन अगर इन चीजों के चक्कर में मैं क्रोधित होने लगा तो धम्म का मूल भाव नष्ट हो जाएगा, और धम्म तो भाव है। और यही बात महात्मा बुद्ध कह के गए थे कि मैं जाऊंगा, ना कोई पैगंबर चाहिए, ना कोई किताब चाहिए, ना कुछ और चाहिए, अपनी चेतना से पूछना, और जब जब दुविधा हो एक काम करना, सारे के सारे लोग बैठ जाना, बहुमत से, आपसी समझदारी से तय कर लेना। अंत में मरते मरते कुछ लोगों ने कहा, कुछ तो बता के जाइए। तो बोले, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम उपदेशों में से एक है, अपने दीपक खुद बनो। मैं क्यों बनूंगा भाई? जहां दुनिया के बाकी धर्मों में एक व्यक्ति हुआ था जो सारा ज्ञान दे के गया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके, उस दुनिया में एक आदमी कह रहे जाने से पहले कि अपदीपो भव, मैं क्यों तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, अपने आप देखो। इतना डेमोक्रेटिक तरीके का जो चिंतन का तरीका है, इतना यूनिक तरीका है। पर इस सब का परिणाम यह हुआ कि जब बुद्ध चले गए तो बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे विवाद पैदा होने लगे। बुद्ध के जीते जी कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, एक भी किताब नहीं, सब मौखिक था। आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहली बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। चौथी बौद्ध संगीति, वो भी हीनयान वालों की, थेरवाद वालों की, जब श्रीलंका में हुई 29 ईसा पूर्व में, तब जाकर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया कि बुद्ध ने क्या कहा। और ये बात बुद्ध की मृत्यु के लगभग 450 साल बाद की बात है। कुछ लिखा हुआ नहीं था। पहली संगीति उनकी मौत के एकदम बाद हुई 483 ईसा पूर्व में। उसमें सिर्फ मौखिक रूप में कुछ बातें हुई कि यही बातें नोट कर लें, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि जैसे वेद लंबे समय तक श्रुति परंपरा में चले वैसे चलाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया। तो अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बुद्ध का जीवन समझते हैं और बुद्ध के जीवन से आगे चलकर निकालेंगे बुद्ध के दर्शन की बहुत सारी बातें। बुद्ध के जीवन को हम भाग 1 इसलिए कह रहे हैं कि यहां से केवल शुरुआत हो रही है। भाग 2 में बुद्ध का दर्शन, भाग 3 में हीनयान, भाग 4 में महायान, भाग 5 में नवयान। इस तरह से 5 भागों में इसको कर लेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बुद्ध की कथा हमें मिलती कहां से है और वो क्या बहुत प्रामाणिक कथा है भी या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करें। त्रिपिटक आपने शब्द जरूर सुना होगा, सुना है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के एकदम बाद, उस समय अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था। साम्राज्य कहें, महाजनपद कहें, जो भी, उस समय तो महाजनपद वाली हालत ज्यादा थी।
उसको लगा कि भाई बुद्ध ने जो कहा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है वरना बिखर जाएगा। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहां पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीजों का, और चीजों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में यह हुआ कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था नोट करो। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कजन था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा, और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दिए। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम हैं, विनय के नियम हैं। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम बीच में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है? एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र। ये जो 5वां निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुने जातक कथा? कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास है। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा है, यहां से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज है? फिलॉसफी, गहरी फिलॉसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलॉसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा गया। पर हमें सबसे ज्यादा मतलब नहीं। आपने बचपन में बुद्ध की कहानी जरूर सुनी होगी, आपके स्कूल में बताई गई होगी, और उसमें बताया गया होगा कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हो गया था। एक देखा था बूढ़ा आदमी, एक देखा था बीमार आदमी, एक देखा था शव यात्रा का दृश्य, और एक देख लिया था भिखारी। भिखारी भिखारी वो सन्यासी भी था, उसका जिक्र आएगा थोड़ी देर में, है ना। इन 4 को देखा और उनको लगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। ये जो कहानी आपने सुनी है वो कहानी जिस पुस्तक से ली गई है वो पुस्तक है अश्वघोष की बुद्ध चरित्र। अश्वघोष बहुत ही रोचक किस्म के आदमी थे, और कालिदास के बाद अगर संस्कृत साहित्य में किसी का सम्मान है तो वो अश्वघोष का है। बुद्ध चरित्र इनकी एक रचना है, सौंदरानंद दूसरी रचना है। इनका नाम कैसे पड़ा? ये इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार जब कुषाण राजा कनिष्क के सामने एक चैलेंज हुआ तो इनको बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने के लिए खड़ा किया गया। इन्होंने बौद्ध दर्शन की ऐसी व्याख्या की कि जो घोड़े 5-6 दिन से भूखे थे और बेकरार थे कि रस्सियां तोड़ के हम चले जाएंगे, मतलब तूफान मचा देंगे, वो घोड़े भी चुप होकर सुनने लग गए बुद्ध की फिलॉसफी इनके मुंह से।
और तब इनका नाम पड़ गया अश्वघोष। अश्व भी जिनका घोष सुनते हैं, जिनकी घोषणाएं सुनते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, इतने बड़े विद्वान थे। लेकिन अश्वघोष का संबंध है महायान परंपरा से। अब मैं आपको एक मोटा सा अर्थ बता रहा हूं ताकि आप जब भी मैं हीनयान महायान बोलूं, हल्का हल्का जिक्र रहेगा, आप समझ जाए। हीनयान का मतलब है जो बुद्ध ने कहा था उसके नजदीक, लगभग वैसा ही। और बुद्ध भगवान को, आत्मा को, परलोक को आमतौर पर नहीं मानते थे, केवल निर्वाण की बात मानते थे। वो कैसे मानते थे हम समझेंगे। निर्वाण और पुनर्जन्म दो चीजें मानते हैं, वो हम समझेंगे कैसे मानते थे। महायान आते आते लोगों को लगा कि भाई मजा नहीं आता उसके बिना, कुछ तो होना चाहिए उधर भी। तो महायान का मोटा मोटा मतलब है जिन्होंने बुद्ध की परंपरा में परिवर्तन करके भगवान, देवता, वो सब थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया। और अश्वघोष महायान की परंपरा के हैं। तो अश्वघोष की रचना में बहुत इहलौकिक बातें होंगी या पारलौकिक बातें भी ठीक ठाक होंगी, खूब होंगी। और अश्वघोष की कहानी इतनी प्रसिद्ध हुई, इसमें कुल मिला के 28 चैप्टर थे, जिनमें से 14 चैप्टर ही मिलते हैं, बाकी 14 गायब हो गए हैं 15 से 28 तक। पर मजे की बात है, इस पुस्तक का अनुवाद चीन में हुआ। इस पुस्तक का अनुवाद बहुत सारे देशों में, म्यांमार में हुआ, चीन में हुआ, तिब्बत में हुआ। उनमें पूरे 28 चैप्टर थे। तो बाद में उनके चैप्टर्स के अनुवाद वापस करके हमने देखा कि अश्वघोष ने क्या लिखा था। और अश्वघोष को पढ़ने का बेसिक मतलब है महायान की निगाह से बुद्ध के जीवन को समझना। और ध्यान रखना है, अश्वघोष ने बुद्ध को अपने सामने देखा नहीं था। अश्वघोष का समय 2nd सेंचुरी एडी का है, 1st और 2nd सेंचुरी एडी का है। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 550 साल के बाद अश्वघोष लिख रहे थे। और 550 साल में कहानियां कैसे बदलती जाती हैं पीढ़ियों के साथ। ऐसा होता ना, लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसको बदलते हैं। सम्मान में थोड़ा बदल दिया, कुछ चीजें खराब थी उनको हटा दिया, बदलते बदलते कहानी पहुंची अश्वघोष के पास और उसने हम सबके लिए लिख के छोड़ी। एक किताब ललित विस्तर सूत्र है, ये भी महायान की है। ये अश्वघोष से भी थोड़ा आगे है कल्पनाएं करने में। इन हर बात में देवता आते ही आते हैं, जबकि बुद्ध कह रहे हैं कि देवता नहीं होते। और बुद्ध की जीवनी में आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे, हर जगह आपको देवता ही देवता नजर आते हैं। जातक कथाएं मैंने पहले आपसे कह दिया कि वो खुद्दक निकाय का हिस्सा, तो हमने उसको जिक्र कर दिया। तो मोटी मोटी बात, एक कहानी बनती है त्रिपिटक से, जो थोड़ा सा रीजनेबल कहानी मानी जाती है। एक कहानी बनती है बुद्ध चरित्र सूत्र से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो यहाँ से आया। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी, क्या नाम था उसका? बुद्ध और उसका धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। ये किताब ऐसी है कि इसने बौद्ध परंपरा में तूफान मचा दिया, एकदम तूफान मचा दिया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज के समय भारत में जो बौद्ध समुदाय है, जब डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध बने उस समय भारत में बौद्ध लोग बहुत कम थे, संख्या बहुत ही कम। आज जो भारत में बौद्ध समुदाय है, मेरे ख्याल से उसमें से 80-90% वो बौद्ध हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बाद बौद्ध बने, नव्यान परंपरा के बौद्ध हैं। और उनको अश्वघोष की बुद्ध चरित्र में विश्वास नहीं है, उनको ज्यादा विश्वास डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में है। लेकिन जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट थे, हीनयान महायान के लोग, वो इससे बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि इस किताब का नाम होना चाहिए अंबेडकर और उनका धम्म, ये बुद्ध का धम्म नहीं। पर अंबेडकर की अपनी अप्रोच थी। क्या अप्रोच थी? अंबेडकर ने कई सवाल खड़े किए, आप बताइए वो सवाल जायज हैं या गलत सवाल है। अभी अभी आपने बताया कि बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, उसके बाद बुद्ध का हृदय परिवर्तन हुआ, वो सन्यासी हो गए, भिक्षुक हो गए। जब बुद्ध ने वो 4 दृश्य देखे थे, बुद्ध की उम्र 28-29 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब की भूमिका में लिखा, मैं ये मान नहीं सकता कि 28-29 साल का युवक, उसने कभी कोई बूढ़ा ना देखा हो। अपने पिता को देखते ही होंगे कम से कम। ये कैसे संभव है कि 28-29 साल के व्यक्ति ने किसी बूढ़े को देखा ही नहीं, किसी बीमार को नहीं देखा? शव यात्रा 1 सेकंड को मान लेते हैं कि उनके सामने ना पड़ी हो, कभी बूढ़े को नहीं देखा, बीमार को नहीं देखा, सन्यासी या भिक्षुक को नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? और इसलिए मैं हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि
बुद्ध चरित्र ये वर्णन सही है। बुद्ध को उनके असली व्यक्तित्व से काट के दिखाया गया है, ये उनका कहना है। फिर वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि मैं मान नहीं सकता कि बुद्ध जैसा साइंटिफिक दिमाग का आदमी ये कहे पहले आर्य सत्य में कि संसार में केवल दुख है, सर्वम दुखम दुखम। कोई भी व्यक्ति समझता है कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी, इतना गहरा व्यक्ति, ऐसा कैसे कह देगा कि केवल दुख है? और यदि ऐसा है तो फिर हमारे पास रास्ता क्या बचता है? फिर तीसरी बात, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। ये बात बहुत ही तारीफ की बात है डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से, लेकिन कर्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म को मान लिया और निर्वाण या मोक्ष को मान लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो सकती है? बुद्ध जैसा वैज्ञानिक बुद्धि का आदमी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों करेगा? मैं स्पष्ट कर दूं, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, बुद्ध ने समझाया इसको, पर डॉक्टर अम्बेडकर की निगाह में कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन करेगा? और चौथी बात कि बुद्ध ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को सन्यासी बनाया, भिक्षुक बनाया। आपने सुना होगा भिक्षुक संघ था, बाद में भिक्षुणी संघ भी बन गया था, जिसमें उनकी जो मौसी थी महाप्रजापति वो भी थी, यशोधरा भी आ गई थी। आपने आम्रपाली का नाम सुना होगा, अम्रपाली का नाम, वो भी उसमें थी, और बहुत सारी महिलाएं थी।